हमारे यहाँ जो पसमानदा हैं, जो गरीब तबके हैं, वीकर सेक्शन है, हमारे यहाँ भी शेड्यूल कास्ट है। जो जातियाँ हिंदू में है वो जातियाँ मुस्लिम में भी हैं। उन्हें शेड्यूल कास्ट का मिला हुआ है दर्जा, हमें नहीं मिला हुआ है। तो 341 का वो तो मुद्दा हमारा चल ही रहा है। अभी सांप्रदायिकता चल रही है या सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, सामाजिक जो बहिष्कार होता है, तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो एससी से जो मतलब बराबर है, मतलब शेड्यूल कास्ट के जो समकक्ष है मुस्लिम में जो जातियाँ हैं, उसको ना एससी एक्ट में लाया जाए, जिससे उसके जो सोशल वायलेंस होते हैं जो उसको रोका जाए। अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो जाए। एससी एक्ट में मुसलमानों में भी जो दलित कैटेगरी की जातियां हैं उनको एससी एसटी एक्ट के तहत सुरक्षित किया जाए। जी वो बार बार कह रहे हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। बहुत सारा उन्होंने पसमानदा मुसलमान कहा है, तो हमें लग रहा है कि ये भी पसमानदा मुसलमान का ही इशू है, मतलब मोदी जी का ही इशू है। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ पसमानदा कहिए ना, इनके लिए काम भी करके मेरा पटना के बापू सभागार में जो प्रोग्राम हुआ मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ, इस प्रोग्राम के जो आयोजक करता है उसमें मेराज राइन साहब भी शामिल हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का ये प्रोग्राम है? ये हम लोग मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पसमानदा हैं, जो गरीब तबके हैं, वीकर सेक्शन है, हमारे यहाँ भी शेड्यूल कास्ट है। जो जातियाँ हिंदू में है वो जातियाँ मुस्लिम में भी हैं। उन्हें शेड्यूल कास्ट का मिला हुआ है दर्जा, हमें नहीं मिला हुआ है। तो 341 का वो तो मुद्दा हमारा चल ही रहा है। अभी सांप्रदायिकता चल रही है या सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, सामाजिक जो बहिष्कार होता है, तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो एससी से जो मतलब बराबर है, मतलब शेड्यूल कास्ट के जो समकक्ष है मुस्लिम में जो जातियाँ हैं, उसको ना एससी एक्ट में लाया जाए, जिससे उसके जो सोशल वायलेंस होते हैं जो उसको रोका जाए। अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो जाए। मुसलमानों में भी जो दलित कैटेगरी की जातियां हैं उनको एससी एसटी एक्ट के तहत सुरक्षित किया जाए। जी उनकी रक्षा की जाए, चाह रहे हैं। क्योंकि माननीय मोदी जी लगातार पसमानदा की बात कर रहे हैं और गरीब मुसलमानों को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, तो उनको भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि ये भी एक गरीब मुसलमान पसमानदा का डिमांड है कि हमें भी अत्याचार निवारण एक्ट में शामिल किया जाए, ताकि हम सामाजिक और देश के अन्य अत्याचारों से हम बच सकें। क्या लग रहा है, मोदी जी करेंगे ये काम? एकदम हमें लग रहा है करेंगे, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हम पसमानदा मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। बहुत सारा उन्होंने पसमानदा मुसलमान कहा है, तो हमें लग रहा है कि ये भी पसमानदा मुसलमान का ही इशू है, मतलब मोदी जी का ही इशू है। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ पसमानदा कहिए ना, इनके लिए काम भी करके मेरा कहना है कि मोदी जी आपने पसमानदा के लिए सोचा है, लगातार सोचा है कि हम उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो ये भी एक पसमानदा के लिए है जो सामाजिक सुरक्षा के लिए इसको कानूनी जामा पहना जाए, जिससे हम लोग भी अत्याचार से बचें। क्या कि अभी जो तकरीर कर रहे थे राज्यपाल साहब, उन्होंने तो कई एग्जाम्पल दिए कि नबी ने साफ कहा है कि मुसलमानों में कोई जाति धर्म नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने बिलाल हब्सी का उदाहरण दिया और एक नाई का उन्होंने उदाहरण दिया। कुरान में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, मुसलमान में नहीं, लेकिन यहाँ के भारत के मुसलमान में डिस्क्रिमिनेशन है। ये कुरान में नहीं है। कुरान एकता का बात करता है, समानता का बात करता है, लेकिन सामाजिक स्तर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है, मुसलमान में है। चलिए, तो हमारे साथ मेराज राइन साहब थे, इन्होंने अपनी बात रखी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।